आइए हम और आप मिल करके अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने प्यारे आका के बारगाह में दरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी वल जुद वल करम अस्सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं पहली बार आपके शहर दियार में आया, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। याद रखिएगा, मेरा कोई रिश्ता आपसे नहीं है, ना आप मेरे रिश्तेदार हैं, ना मैं आपका रिश्तेदार हूँ, ना आपसे मेरा कोई रिश्ता है, ना आप मुझसे रिश्ता रखते हैं, ना मैं आपका खूनी भाई हूँ, ना आप मेरे खूनी भाई हैं। मगर मैंने 100 किलोमीटर का सफर अगर किया है तो एहसान जाओ करबला के ज़ैनुल आबिदीन पर, एहसान जाओ फातिमा की चादर पर, एहसान जाओ मौला हुसैन के घरानों पर। याद रखो, जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन करबला में थे, करबला के जंजीर में जकड़े हुए थे, निगाह आसमान की तरफ थी, गैब से आवाज आई, ऐ ज़ैनुल आबिदीन हौसले न तोड़ना, मैं तेरा रब हूँ। क्योंकि याद रखो, जिसके नस्ल से तू है, मैं उसको मेरा हबीब है और तू मेरे हबीब का हबीब है। खुदा की कसम, ऐ ज़ैनुल आबिदीन तेरे नस्ल से मैं वो लाल पैदा करूंगा कि बगदाद के सरजमीन पर शायख अब्दुल कादिर जिलानी कहलाएगा, और जब वो हाथ उठा देगा तो बेटी से बेटा बना देगा। थोड़ा दोनों हाथों को उठाकर एक बार कहो, या गौसे आज़म। थोड़ा मोहब्बत से कहो, या गौसे आज़म। मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए आया हूं। अगर आपको मेरी तकरीर सुननी हो मुझे बुलाइए, मेरे साजिद भाई को कहिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके शहर दियार में आऊंगा तो तकरीबन 2 घंटा बोल करके जाऊंगा। उससे ज्यादा मत बुलवाइएगा, वरना फिर मैं कहीं और चला जाऊंगा। सुने आप गौसे आज़म, और खास करके मेरा एक मैसेज है, खास करके अपने बहनों से, अपनी बेटियों से। याद रखो मेरी बहनें, मेरी बेटियों, याद रखना, तेरा बाप बड़ी मेहनतों से कमाकर तेरे रिश्ते को इंतजाम करता है, रात दिन इसी खुसरो के बाजार में जाकर के खून पसीने के कमाई से पैसा इकट्ठा करता है, और ये सोच कर कमाता है जब तक बेटी का घर आबाद न हो जाए, अल्लाह मुझे मौत न देना, अल्लाह मुझे बीमारी मत देना, अल्लाह मेरे हाथ को सलामत रखना। मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। ये जमाना जालिम जमाना है, ये निगाहें बड़ी खतरनाक है, उसके ईमान के तहफ्फुज़ की हिफाजत कौन करेगा? और जब शादी हो जाती है तो उस बाप को रात भर नींद नहीं आता। खुदा की कसम, जिसकी बेटियां हैं, जिसकी 4 साल की बेटी है, दिल पे हाथ रख के कहना, ऐ चलो हाथ रख के बताना मुझे, जब आप थके हारे आते हो, धूप के वसाइल में जल करके आते हो, और जब अपने दरवाजे पे पहुंचते हो, वो बेटी एक बार बाबा कहकर पुकार देती है तो बाप अपना थकान भूल जाता है, माँ रो रही होती है, बेटी मुस्कुरा के आंचल खींच लेती है, तो खुदा कसम माँ रोना छोड़कर मुस्कुराने लगती है। याद रखिएगा, खास करके मेरी बहनों याद रखना, वो बाप सारी रात नहीं सोता, बेटी की शादी कल हुई है, बाप परेशान है कि घर बस जाए उसका, उसकी जिंदगी संवर जाए, तिलाक का कोई मसला ना आए, उसके गोद में एक खिलता गुलाब
अजाब आ जाए, घर बस जाएगा। हर भाई अपना एक भाई है, घर छोड़ के निकला है तो उस बहन के लिए रात दिन बाजारों में काम किया, दिल्ली जैसे जगहों में, बंबई जैसे जगहों में वेटर का काम किया, तो सिर्फ इसलिए किया यार मैं क्या करूं, मेरा बचपन खेलने में निकलता मगर मेरा बचपन प्लेट धोने में निकल गया। क्यों? मेरे घर की जीनत मेरी बहनें थे। याद रखो बेटियों, अगर घर में कोई परेशानी आ जाए, तेरे शहर के अंदर कोई कमी आ जाए, फाका कशी का दौर आ जाए, तो अपने बाबा को फोन ना करना, अपनी माँ को ना बताना, उसके आंख में आंसू मत देना, बल्कि याद रखो अपने घर के किसी कोने पे चली जाना, वजू बनाना, मुसल्ले को बिछा लेना, उसी मुसल्ले पे खड़े हो करके वहां से एक मरतबा या गौसे आज़म करके पुकारना। गौसे आज़म फरमाते हैं जो बेटी मुझे एक बार मुसल्ले पे खड़े होकर पुकारती है तो बगदाद के जमीन से उसे 100 मरतबा पुकारता हूं। मेरे पास 8 मिनट रह गया। कितना मिनट रह गया? चलिए 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 बोले 8 मिनट। अब आए थोड़ा आपने गौसे आज़म की याद में, शान में इतना बड़ा किरदार, इतनी बड़ी महफिल को सजाई, इतना बड़ा महफिल आपने सजा डाली। क्यों? जब प्यार करते गौसे आज़म, और गौसे आज़म फरमाते कि मेरा नाम हर कोई नहीं लेता, जब तक मैं इजाजत न दूं मेरा नाम नहीं ले सकता। अगर आप चाहते हैं कि गौसे आज़म की मर्जी शामिल हो जाए तो दोनों हाथों को उठाकर कहें या गौसे आज़म। सुने मेरी बात, अगर गुलामी करनी है तो मैं गुलाम का वाकया बता के जा रहा हूँ। असना पानी के जियालो साहिब, याद रखना कि कोई मुसाफिर आया था, हमें मेरे दुखती रगों पर हाथ रख के चला गया, तो याद रखो आओ हजरत बारीकी के बारगाह में। ये हजरत बारीकी कौन है? सरकार गौसे आज़म की मस्जिद में पानी खींच खींच कर 21 सालों तक सरकार गौसे आज़म से जो कोई मिलने के लिए आता उसे वो पानी पिलाते, कोई मेहमान आता पानी पिलाते, कोई उशाक आता उसे पानी पिलाते, कोई भी मिलने सौदागर आता पानी पिलाते, वो रईस आता उसे पानी पिलाते। 21 सालों तक सरकार पहले तो मैं कमजोर हूँ, पहले तो मुझे सपोर्ट मिला था हमारे सरकार पर, अब तो चचा पूरा बैटरी है, क्या लगता है कमजोर पड़ जाऊं? सुने यार, दोनों हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। हजरत बारीकी कहते हैं ना कि मैं 21 सालों तक सरकार के बारगाह में खिदमत करता रहा, पानियां पिलाता रहा, मस्जिदे में भर भर के वहां के लोगों को पानी पिलाता, जो सरकार गौसे आज़म से मिलने के लिए आते मैं उसे पानी पिलाता, कोई रईस आता पानी पिलाता, कोई उस शेख मिलने आता पानी पिलाता, कोई ताजिर आता पानी पिलाता। मैंने 21 सालों तक सरकार गौसे आज़म के पहलू में आराम किया। सरकार गौसे आज़म को बगैर देखे मैंने खाना नहीं खाया, कोई भी रात सरकार के बगैर मैंने रात नहीं गुजारी। मेरे दिल में ख्याल आया कि अब मैं मक्का शरीफ जाऊं, वहां के हुजाजे किराम की खिदमत करूं, आबे ज़मज़म को मस्कीज़े में भर करके वहां के हुजाजे किराम को पिलाऊं। अदब के बारगाह में आया, अदब के साथ आया और कहने लगा, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं गुलाम आदमी हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, 21 सालों तक इसी बगदाद के गलियों में झाड़ू लगाया है। सरकार अगर आप इजाजत दे देंगे मैं बगदाद शरीफ चला जाऊंगा, वहां मस्कीज़े में पानी भर भर के वहां के आने वाले हाजियों को पिलाना चाहता हूँ। गौसे आज़म ने मुस्कुरा कर कहा था, ऐ बारीकी तुम मक्का शरीफ जाना चाहता है, मेरी इजाजत है तू जा सकता है। हजरत बारीकी कहते हैं मैंने खजूर लिया है, कुछ खाने का सामान लिया है, मस्कीज़े में पानी भरा है, सफर के लिए तैयार हो गया। मैं बगदाद के गलियों से निकला था, दिल में दर्द ये था कहाँ जा रहा हूँ, मक्का पहली बार जा रहा हूँ, कभी गया नहीं हूँ। कहते मैं दिल की धड़कन को अपने सीने में समेट कर चल रहा था, रास्ता बड़ा खतरनाक था, एक अकेलापन का एहसास हो रहा था, करूं तो करूं क्या। अचानक
अचानक देखता हूँ एक नौजवान है, घोड़े पे सवार है। मैंने पूछा, है नौजवान तू कहाँ जा रहा है? क्या मैं मक्का शरीफ जा रहा हूँ। हजरत बारिकी कहते हैं मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो कोई तो मिल गया, अब हम एक से दो हो गए हैं। क्या मैं भी मक्का चल रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। कहते मैंने 2 दिन का खाना था, आराम से खाया, पानी को आराम से पिया, खजूरें आराम से खा लिए। 2 दिन के बाद खाना खत्म हो गया। हजरत बारिकी कहते हैं ए मेरे दोस्त खाना खत्म हो चुका है, अब करे तो करे क्या, भूख की शिद्दत है, चलने नहीं देता है, ये पथरीली रेत की जमीन है, चलेंगे कैसे? अगर जल्दी ना गए तो मक्का पहुंचेंगे कब? उसके दोस्त ने कहा था अल्लाह करीब है, कहीं से इंतजाम फरमा देगा। तो एक ऐसा कर, वजू बना करके आ, मैं रब के हुजूर में दुआ करता हूँ अल्लाह कहीं से खाना इंतजाम फरमा देगा। ए असला पानी के जियालो, ए असला पानी के नौजवानों, अगर गुलामी करनी है इस बातियों को सीने में बसा लेना, ताकि गौसे आजम का पक्का गुलाम बनना, उससे गुलामी के गले के पट्टे का हार बना लेना। कहते हैं कि उस नौजवान ने कहा था जा वजू बना करके आ। अब वजू बना करके आए हैं, अब वो दोस्त उसका दुआ कर रहा है। अचानक गर्मा गर्म एक टिफिन खाना आ गया। हजरत बारिकी ने कहा था ए मेरे दोस्त बड़ा कामिल है, बड़ा मुखलिस है, बड़ा कामिल है, बड़ा मार्फत वाला है, तेरा बहुत तेरी दुआओं में बड़ी असर है, तू दुआ किया है, देख एक टिफिन खाना आ गया है। कहते दिन का खाना खाया, फिर चलने लगे। रात हुई, इशा की नमाज के बाद हजरत बारिकी ने कहा मेरे दोस्त फिर खाना मंगा देना, फिर खाना मंगा दे। फिर खाना चाहिए, वजू बना करके आ। फिर वजू बना करके आए, फिर उस दोस्त ने दुआ फरमाई, फिर गर्मा गर्म एक टिफिन खाना आ गया। दूसरे दिन भी खाना मंगाया, रात में भी खाना मंगाया। तीसरा दिन आया, कहने लगा वो दोस्त कहने लगा दोस्त मैंने तेरा पता नहीं पूछा, मैंने तेरे कबीले के बारे में नहीं जाना, तू बगदाद से आया है, मैंने तेरा नाम नहीं पूछा, मगर आज तुझे दुआ करनी होगी, तुझे खाना मंगाना होगा। 2 दिनों से मैं खाना मंगा रहा हूँ, आज तेरी बारी है। तो हजरत बारिकी के आंखों में आंसू थे, रो पड़े और कहने लगे दोस्त मैं तो कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बगदाद के गलियों में झाड़ू लगाने वाला हूँ, मगर तू खाने के लिए कहता है, 2 दिनों से तू खाना मंगा रहा है, चल तू हाथ धो करके आ, मैं वजू बना करके आता हूँ, रब करीम के बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह करीम है, खाना इंतजाम फरमा देगा। हजरत बारिकी मसल्ले पे गए हैं, हाथ को उठाया है, जैसे हाथ उठाना था वो खाना मंगाता था, तो एक टिफिन खाना आया है, असर में मंगाया है, एक टिफिन खाना आया है, रात का खाना एक टिफिन खाना आया है, मगर जब हजरत बारिकी ने हाथ उठाना था आज 2 टिफिन खाना गर्मा गर्म आ गया है। उस दोस्त ने कहा हाथ पकड़ा हजरत बारिकी का और कहने लगा दोस्त मैं 2 दिनों से खाना मंगाया, एक टिफिन खाना आया, तूने कौन सी दुआ कर दी जिससे 2 टिफिन खाना आया? तो हजरत बारिकी ने कहा दोस्त मैंने कोई दुआ नहीं की थी, मैंने यही दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला ये मेरा दोस्त है, बड़ा सच्चा है, बड़ा नेक है, इसने जिस बुजुर्ग का वसीला दिया है मैं भी उसी बुजुर्ग का वसीला देता हूँ, मौला मुझे खाना मंगा दे। इतना कहना था, 2 टिफिन खाना आ गया है। फिर हजरत बारिकी ने उस नौजवान के कॉलर को पकड़ा और पूछा ये तो बता तूने किस बुजुर्ग का वसीला दिया था? तो तड़प जाओ पानी के जमाने उस नौजवान ने जुमले दिए थे, जो बातें कही थी दिलों को तीर की तरह दिलों में बेबस हो गया। वो कहने लगा सुनो मैंने जिस बुजुर्ग का वसीला दिया है वो बगदाद का रहने वाला है, 21 सालों तक सरकार गौसे आजम के बारगाह में रख करके पानी खींच कर आने वाले मेहमानों को पानी पिलाता रहा है, नाम बारिकी है। मैंने रब के हुजूर में दुआ किया ऐ मेरे मौला अगर बारिकी सच्चा गुलाम है इसके बदले में मुझे खाना अता कर। जब ये जुमले उस नौजवान ने कहे तो हजरत बारिकी खड़े हो गए और कहने लगे मेरे दोस्त अब तुम मक्का शरीफ चला जा, मैं बगदाद की गलियां जा रहा हूँ, क्योंकि अब तक सोचता था मुझे बगदाद वाले नहीं जानते, अब तक मैं सोचता था बगदाद की गलियां नहीं जानती। खुदा की कसम जब से गौसे आजम की गुलामी का पट्टा मेरे गले में आया है मुझे तो जमीन
थोड़ा दोनों हाथों को उठाकर कहे ना या गौस से आज़म, मेरा वक्त नहीं। एक बात याद रखिएगा, इंशाअल्लाह आपने मोहब्बतों में बहुत कबूल कर लिया मुझे। आपके नावों ने बता दिया कि मेरी मकबूलियत है ना, मगर बात यह है, सच्चाई याद रखिएगा। आज मैं पूरा झारखंड बिहार घूम रहा हूँ, तो ये मेरे चचा बुलबुले झारखंड हज़रतुल अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी साहब का बड़ा है। याद रखिए, बगैर सपोर्ट का कोई बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनने के लिए इन जैसे बुजुर्गों का हाथ सर पे होना चाहिए। मेरे चचा स्टेज पे आ गए, मैं चाहता हूँ कि ये खिताब इसी वक्त पे उनका खिताब होना चाहिए। मेरे पास बातें करने के लिए बहुत है, मैं चाहूँ तो कई घंटे बातें, मगर मेरे चचा तशरीफ ला चुके हैं, मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहता। बस आखिरी बात बता के जा रहा हूँ। याद रखिएगा, हर दौर में सादाते किराम से चलने वाला आया है, हर दौर में अल्लाह वालों पे उंगली उठाने के लिए आया है। जब कहीं भी अल्लाह वाले रहते हैं तो उंगली उठाने वाला भी रहता है, दुश्मन भी बहुत सारे रहते हैं। मैं अभी सोशल एक आखिरी पैगाम देकर के जा रहा हूँ आपको। अभी सोशल मीडिया पर एक मर्डर के बारे में बड़ा चर्चा है कि फला आदमी ने इतने टुकड़े कर दिए, फला आदमी ने इतना टुकड़ा करके फेंक दिया। कहने वाला ये नहीं कह रहा था कि वो क्राइम किया है, जुर्म किया है, उसकी सजा फांसी होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि उसको फांसी मत दो, मैं तो चाहता हूँ कि इसी जगह पे लाके खड़ा कर दो। हम लोग पत्थरों से मारेंगे ताकि उसका रूह निकल जाए, हम ये चाहते हैं। मगर कहने वाला ये नहीं कहा वो जुर्म कर रहा था, उसने क्राइम किया है। कहने वाले ने ये कह दिया कि ये मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखता है, कि मजहब इस्लाम टेररिज्म का नाम नहीं है, मजहब इस्लाम दहशतगर्द का नाम नहीं है, मजहब इस्लाम किसी को कत्ल करना नहीं सिखाता है। सुनो, किसी सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली की हुकूमत ने एक कानून पास किया, लिविंग रिलेशनशिप को आजाद किया। कोई भी लड़की कोई भी लड़का एक साथ बगैर शादी किए रह सकता है। मगर सुनो, इसी शरीयत ने, मजहब दीन ने, मेरे आका ने इसी रिलेशनशिप को मिटाने के लिए 1400 साल पहले मक्का में ऐलान किया कि अब पहले बच्चियों को उठाया जाता था, असमतों के साथ खेला जाता था, उसे बांदी बना के घरों को जुल्म किया जाता था, बेटी के साथ मारा जाता था। लोग चौराहे में बच्चियां बेचा करते थे, उसकी असमत का सौदा लगता था। मगर इसी 1400